हम करेंगे आज हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी का हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में हमने जो है उसके एस्पेक्ट पढ़ रहे थे, कंपोनेंट्स, उसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में स्टडी किया। तो नेक्स्ट हम करेंगे हेल्थ, जो स्टडी करेंगे सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में क्या है, जो सोशल हेल्थ है उसका मीन्स होता है हार्मनी और इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, कि हमारा अदर्स जो मेंबर हैं सोसाइटीज के, उनके साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है, हम लोग कैसे उनके साथ कांटेक्ट में आते हैं, कितना हम उनसे जो मिक्सअप होते हैं वो हमें उसमें उसको हम कहते हैं सोशल हेल्थ, ठीक है। सोशल हेल्थ क्या कंसीडर करता है, एवरी जो इंडिविजुअल पर्सन होता है एज अ पार्ट ऑफ फैमिली, हर एक जो पर्सन है वो क्या फैमिली की तरह होता है हमारे, और हम क्या जो फैमिली का हर एक पर्सन मिलके क्या बनाते हैं, एक वाइडर कम्युनिटी। ठीक है, हमारे जो हर एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो लाइक क्या फैमिली मेंबर। अब जैसे फैमिली बनती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, वो क्या किसका रूप ले लेती है, वो हमें उसे हम बोल देते हैं कम्युनिटी। अब जो कम्युनिटी है सोशल है, ठीक है, हेल्थ है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेल्थ इंक्लूड पोजेशन जो है सोशल स्किल, प्रॉपर सोशल फंक्शनिंग एंड एबिलिटी टू सी ऑन सेल्फ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि हम जो सोसाइटी में किस तरीके से रहते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा उनके साथ, ठीक है, हम क्या फंक्शनिंग वहाँ पर करते हैं, हमारा क्या काम है सोशल सोसाइटी में, और हम जो हर एक मेंबर है सोसाइटीज का, ठीक है, उसे किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। अब जो सोशल हेल्थ है, जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल, हम जो मैन है वो क्या एक सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते, ठीक है, जो मैन है वो लोनली नहीं रह सकता, इसलिए उसे रहने के लिए एक सोसाइटी फैमिली चाहिए, ठीक है। ही विल गिव अप डिपेंड, हम लोग क्या है सारे एक दूसरे ईच अदर, हम लोग डिपेंड है ईच अदर एक दूसरे पर, ठीक है। उससे क्या होता है, जो हमारे बेसिक नीड्स होती हैं, ठीक है, वो कंप्लीट होती हैं, क्योंकि एक पर्सन अपनी जो बेसिक नीड्स वो कंप्लीट नहीं कर सकता, हमें किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। इसमें क्या होता है, जो लिव सिंगली एंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज ऑफ ट्राइबल एरिया, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे जैसे भी हम पास रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं या फिर दूर रहते हैं, उस चीज से हमारे जो लाइफ में उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो हेल्थ है पीपल्स की वो डिपेंड करती है हमारी सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट पे। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी हेल्थ है पीपल्स की, हमारी ह्यूमन बींग्स की, वो किस पे डिपेंड करती है, सोशल एंड इन्वायरमेंट पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कि हम किस एरिया में रहते हैं, हमारी सोसाइटी कैसी है, हम जिनके साथ वर्किंग करते हैं उनकी हमारे साथ कैसी हमारी ट्यूनिंग है, ठीक है। जो हमारा हैबिट्स है, ट्रेडिशंस है, जो लिविंग कंडीशंस है, वो भी डिपेंड करती है हमारी हेल्थ पे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि हमारा जो इंडिविजुअल कम्युनिटी है, जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे जो हैबिट, जो फेस्टिवल है, ट्रेडिशंस है, वो भी सेम होते हैं, तो हम इजी उसमें क्या है अपना मिक्सअप दे सकते हैं। अगर किसी हम नई स्टेट में चले जाएं, वहाँ पर जो आसपास हम वहाँ पर सोसाइटी में नए होंगे, तो हम क्या उसमें अपना खुलकर इंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है, उससे क्या होता है हमारा थोड़ा बहुत लॉस होने लग जाता है, हम लोग मिक्सअप नहीं हो पाते, ठीक है। जो टेंशन है, लिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडवर्स सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ये हर एक पर्सन की हेल्थ में, हर एक पर्सन की लाइफ में आते हैं और अपनी हेल्थ को इफेक्ट कर देते हैं। अब जो सोशल हेल्थ का मीन यही है कि हम जो मैन है वो सोशल एनिमल है, इसे हमें अपने रहने के लिए हमें सोसाइटी में क्या है वो स्किल्स होने चाहिए, कैसे हमने रहना है, हमारे जो है
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोसाइटी के लिए, ठीक है, फैमिलीज के लिए, हमें जिस जहाँ पर रहना है उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग और सोशल जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रहना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल इफेक्ट, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ में क्या है कि जो हमारी सोल है, स्पिरिट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोल, वो भी एक इंडिविजुअल है, ठीक है, हर एक की अलग अलग है। द मॉडर्न मेडिसिन हैविंग एसेंशियली मैचेनिस्ट अप्रोच टू ह्यूमन केयर निग्लेक्ट द फीलिंग्स ऑफ एम्बिशन। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि नॉर्मली घर में कहते हैं इसकी आत्मा बहुत दुखी है, ये बहुत दुखी है इंसान है, ठीक है, वो क्यों दुखी होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। हमारे जो ओल्ड पर्सन हैं, जो फैमिली में ओल्ड हैं पर्सन हैं, पेशेंट्स हैं, हम क्या करते हैं, उनको मेडिसिन देते रहते हैं कि वो ठीक हो जाए। बट अगर हम किसी पर्सन जो बीमार है, ठीक है, इल है, अगर उसके पास बैठेंगे 10 मिनट, उससे बातचीत करेंगे, ठीक है, उसका केयर करेंगे उसकी, और उसको हम हैप्पी करने की ट्राई करेंगे, तो उससे क्या होता है, वो पर्सन अपने आप उसकी बॉडी के वो इम्प्रूवमेंट करने लग जाती है और उसे बहुत जल्दी वो डिजीज ठीक हो जाती है। इसलिए जब कहते हैं ना घर में कभी भी कोई पर्सन बीमार होता है कि हाँ इसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें केयर करनी चाहिए, इनके साथ बैठना चाहिए, उसका मीनिंग यही होता है कि कई बार जो मेडिसिन है वो इफेक्ट नहीं करती पर्सन की बॉडी पर, उसकी डिजीज में। बट जब फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, नेबर्स उनसे बातचीत करते हैं, ठीक है, तब वो क्या होता है, पर्सन अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती है उसकी डिजीज, उसके जो ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट होने लग जाता है। इसलिए जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी एक तरह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहते तो हमें क्या होता है, अगर हम अकेले रहते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, अकेले बैठे रहते हैं रूम में या कोई किसी से बुलाते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपने आप में रहते हैं, ठीक है, हमारे में कोई अगर डिजीज है तो हम उसे रिकवर नहीं जल्दी कर पाते। अगर वही हम फैमिली में होंगे तो सारे फैमिली मेंबर्स हैं वो केयर्स करते हैं हमारी, ठीक है, हमें हैप्पी रखने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई, हमें कुछ ना कुछ फ्रूट फल जूस वगैरह खिलाते रहते हैं ताकि हमारी जो है बॉडी जो है हमारी वो इम्प्रूव कर सके, इजिली हम ठीक हो सके। नेक्स्ट है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट हेल्थ में क्या है, दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें जो इंडिविजुअल में दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो हमारी हेरिडिटी और दूसरा लाइफस्टाइल। हेरिडिटी का मतलब जेनेटिक, जो इन्वायरमेंटल है उसमें 4 फैक्टर्स है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है,
environmental, ability of health services or other factor. जो डिटर्मिन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ में क्या कहता है, दो टाइप्स है, इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल। इंडिविजुअल में हमारा जो हेरिडिटी और लाइफस्टाइल कैसे हमें इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल में सोशियो इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड अदर फैक्टर, ये कैसे हमारी बॉडी में जो हेल्थ है उसको इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल में हम फर्स्ट करेंगे हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या है, जेनेटिक, जैसे फिजिकल और मेंटल फीचर्स है एवरी ह्यूमन जो बीइंग है उसके आर सम एक्सटेंट टू नेचुरल जीन, जैसे हमारी जो फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जैसे किसी एक पर्सन को शुगर है तो वो जेनेटिकली हेरिडिटी प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है, उसके जो जीन्स है वो दूसरे पर्सन में भी जाते हैं। जब उसका बर्थ होता है तो बर्थ टाइम से उसको जो है वो डिजीज होती है, वो हो गया हेरिडिटी प्रॉब्लम। अब फिजिकली और मेंटल फीचर्स के जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो सेम जीन्स होते हैं नेचुरली जो हमारी फैमिलीज में, उससे क्या होता था, जेनेटिक मेकअप कैन नॉट चेंज आफ्टर कंसेप्शन। जो जेनेटिक चेंज है, ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज नहीं होता हमारा, उसके कारण जो नंबर ऑफ डिजीज है आर नोन टू बी जेनेटिक ओरिजिन। इसके कारण क्या, तो बहुत सारे जो डिजीज है हमें जीन के थ्रू ही हो जाती है, जेनेटिक कंडीशंस के थ्रू ही हमारी बॉडी में होते हैं बर्थ के टाइम। जैसे एग्जांपल आ गया हमारा मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, उसके बाद है हमारी हाइपरटेंशन या फिर एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, मस्कुलर, ठीक है, डिस्थॉर्फी हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए, कलर ब्लाइंडनेस, डायबिटीज, ये जो कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी डिजीज हैं जो हमें जेनेटिकली ही होती हैं पहले से। इसमें जो है जैसे कलर डिजीज है, इनएबिलिटी टू टेल द डिफरेंस बिटवीन सर्टेन कलर, जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें क्या पर्सन कलर्स में चेंज नहीं बता सकता, कलर्स में डिफरेंस नहीं बता सकता, ठीक है, उसमें उसकी इनएबिलिटी हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जो रात को उसे प्रॉपर दिखाई नहीं देता, ठीक है, डिम लाइट और नाइट में। उसके बाद है जो हमारा हीमोमाइलिसिस क्या है, जैसे डिसऑर्डर ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कमी रहती है, उसका डिसऑर्डर होता है। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें क्या होता है, अनयूजुअल एडवर्स रिएक्शंस होती हैं, अनयूजुअल ड्रग एडवर्स रिएक्शंस होती हैं। जैसे एग्जांपल सोलेनिन पॉइजनिंग है ऑन कंजप्शन ऑफ ग्रीन पोटैटोज इन पर्सन हैविंग एब्नॉर्मल सूडो कोलेस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हमारी है जैसे हमारे जो बॉडी में हीमोलिसिस है, अगर किसी पर्सन को, वो क्या होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डेफिशिएंसी से, तो उसके क्या है वो आगे डिस्कवर नहीं हो पाती, ठीक है। जो हीमोलिसिस है, डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल, एग्जांपल है हेरिडिटी की, वो हमारी बॉडी में होती है द पर्सन डेफिशिएंट ऑफ 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, सो द जेनेटिक कैरेक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स में गिव टू राइज सम काइंड ऑफ इल। इसके कारण कहते हैं ये जेनेटिक फैक्टर हमें किससे मिलता है, अपने पेरेंट्स से, जिसके कारण हमारी बॉडी में क्या है, ये जो रेड ब्लड सेल्स की जो डेफिशिएंसी रहती है उनकी जो है वो अमाउंट है जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते, जिससे हमें वो डिसऑर्डर्स होते हैं। दूसरा है हमारे लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल है जिसमें पीपल द वे ऑफ पीपल लिविंग,
कि जो पीपल्स है वो कैसे लिव करते हैं। जो हमारे रहने का क्या तरीका है, हम किस हिसाब से रहते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल, द वे ऑफ पीपल लिविंग, हमारे रहने का जो स्टाइल। इसमें क्या हमारा कल्चर भी इंक्लूड होता है, हमारा जो बिहेवियर भी आता है, पेरेंट जो है पैटर्न्स भी, बिहेवियर पैटर्न्स, जब लाइफ लॉन्ग जो हैबिट्स है हमारे, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती है। इसमें जो लाइफ स्टाइल है उससे हमें किससे हम लोग सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से, ठीक है, टीचर्स से, या स्कूल में, मास मीडिया में, हम एवरी पर्सन से जो है वो लाइफ जो स्टाइल वे सीखते हैं लाइफ का, ठीक है, लिविंग रहने का। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन, किसके साथ कनेक्शन, इसका हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल। अगर हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, गुड हैबिट्स होंगी हमारी लाइफ में, तो हमारी हेल्थ क्या है वो इम्प्रूव करेगी, ठीक है। अगर हमें स्मोकिंग की, अल्कोहलिज्म की हैबिट है तो हमारे लाइफ के उसमें प्रोग्रेस नहीं करते। स्मोकिंग से हमें कैंसर होने के चांसेस, लीवर डैमेज, अल्कोहल से भी हमारा जो लीवर डैमेज होने के चांसेस, ठीक है, ये सारा कुछ होता है। जो अब हमारा लाइफ स्टाइल है वो क्या करता है, अगर हम लोग जो सम फैक्टर्स है हमारी लाइफ के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स में प्रमोट हेल्थ, इसमें क्या जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, ओबेसिटी, लंग कैंसर, डायबिटीज, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। अगर हम लाइफस्टाइल अपना चेंज करेंगे, ठीक है, गुड हैबिट्स डालेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म छोड़ देंगे, ज़्यादा फैटी स्पाइसी जो फूड है वो छोड़ देंगे, फ्रूट्स, जूस, ठीक है, जो है लाइट चीज़ें वो हम ईट करेंगे, तो उससे हमारी जो बॉडी के वो लाइट हो जाएगी, ओबेसिटी कम होगी, ठीक है, अपनी जो बॉडी है वो प्रमोट होगी, इंक्रीज होगा उसका जो लाइफ लॉन्ग टाइम है। इसलिए हमें जो लाइफ स्टाइल वो चेंज करना चाहिए, जिससे हमारे डिजीज जो है वो कम हो सके। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर में है, फर्स्ट है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या है कि जो ह्यूमन हेल्थ है, ठीक है, वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस कंडीशंस पे। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इम्प्रूविंग हेल्थ। जो हमारे सोसाइटी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बीइंग की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। जैसे हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल, कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, द वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस आर हेल्थ आर। इसमें क्या है, हमारी कंडीशंस क्या है, फर्स्ट है इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस, अगर हमारे जो है पर कैपिटा जो जीएनपी है, ठीक है, वो अच्छी होगी, जनरल जो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा हमारी कंट्री का, तो हमारी जो यहाँ पर लिविंग स्टाइल है, सोसाइटी का जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज होगा। अगर हमारी लाइफस्टाइल जो हमारी एक जनरल इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज होगा कंट्री में, तो हमारा लाइफस्टाइल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। वहाँ पर जो है गरीबी, पुअर सब जो है ह्यूमन बीइंग वो नहीं होंगे। जो मैनी कंट्रीज है वहाँ पर क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज द मैनी मेजर फैक्टर्स। जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री वहाँ पर क्या जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है पर्सन्स की हेल्थ को। अगर इंक्रीजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हमारी जो इंक्रीजिंग होगी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ रेट है, वो इंक्रीज होगा, ठीक है, ज़्यादा
बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो हमारे में जो है वो पुअर फैमिलीज हैं वो ज़्यादा बिलोंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बर्थ हो रहे हैं और जो हमारे सोर्सेज है वो कम हो रहे हैं खाने पीने के। इससे क्या होता है, वो हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसको इफेक्ट करती हैं, पर्सन्स की हेल्थ को भी इफेक्ट करती हैं। अगर हमारे जो बर्थ रेट है वो कम होगा, सोर्सेज ज़्यादा होंगे हमारे पास खाने के लिए, तो हमारे हर एक जो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग है उनकी हेल्थ क्या है अपने आप प्रमोट करेगी, ठीक है। वो अपने आप हेल्दी होंगे क्योंकि उनकी सोर्सेज ज़्यादा है और पर्सन्स कम है। अगर पर्सन ज़्यादा होंगे खाने के लिए, सोर्सेज कम होंगे, तो उससे क्या होता है, मालफॉर्मेशन होगी, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा हर एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग को, उससे डिजीज होती हैं और डिजीज होने के कारण क्या है, हेल्थ ज़्यादा होती है। और उससे क्या होता है, इकोनॉमिक फैक्टर, महंगाई हो जाती है, ज़्यादा महंगी कॉस्टली आती हैं जो सारे वेजिटेबल फ्रूट्स हैं जो हर एक पर्सन वो अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके कारण जो है पर्सन की इफेक्ट हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है एजुकेशन। अगर जो हमारे अगर कंट्री में हर एक पर्सन एजुकेटेड हो, ठीक है, मोस्ट से ज़्यादा पर्सन एजुकेटेड होंगे, तो उससे क्या होता है कि हमें डिजीज के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। जहाँ पर जब हमें नॉलेज ज़्यादा होने लग जाती है, जब हमें पता है कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे केयर करना है, तो वो हमारा सारा काम क्या एजुकेशन का है। उससे हमारी हेल्थ में जो डिजीजेज है वो कम होंगी और जो हमारा हेल्थ है वो अपने आप पर्सन है वो हेल्दी रहेंगे। जैसे लो इन्फेंटी मोर्टेलिटी रेट है केरला में, जो जो लेडीज है वो ज़्यादा वुमेन्स एजुकेटेड है और जो है वो अपने वो है, ठीक है, जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है अपने, तो उससे क्या होता है, जो ह्यूमंस की मॉर्बिडिटी रेट्स है वो कम है, ठीक है, वो अपने आप में जानती है, सारा उनको नॉन है वो, तो उससे उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्टिव वर्किंग प्रमोट हेल्थ। अगर हर एक पर्सन के पास काम होगा तो उससे क्या होता है, उसकी हेल्थ प्रमोट होगी। अगर किसी के पास काम नहीं होता पर्सन के पास, तो उसके पास मनी नहीं होती है, ठीक है, कुछ भी खाने पीने के लिए, तो उसकी जो हेल्थ है वो क्या है, पुअर रहती है, अनहेल्दी रहता है वो पर्सन। इसलिए जो है एम्प्लॉयमेंट जो है एजुकेशन और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मेन रोल प्ले करते हैं हमारे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और हेल्थ में। उसके बाद है पॉलिटिकल विल। जो पॉलिटिकल विल है इसमें क्या, ये हेल्थ से जो है, जो पॉलिटिक्स है उसका डायरेक्ट हमारे कनेक्शन होता है हेल्थ के साथ, ठीक है। उसमें क्या, हेल्थ इज आल्सो लिंक्ड टू कंट्री पॉलिटिकल विल, ठीक है। जो पुअर